इंग्लिश पढ़ते रहते हैं क्या? आजकल जमीनों के रेट आसमान को छू रहे। इसलिए मैं बोली लिए जी, बोले थे आज तक एक प्लाट भी नहीं लिए। क्या बोलना भाभी, प्लाटों के जमीनों के रेट आसमान छू रहे। परसों जमीन भी आई ना, मम्मी का 1000 रुपए 500 रुपए लगेगा। परसों मामा थे ना, 6000 रुपए से गज दिलाता हूँ। 6000 रुपए से? संगारेड्डी जिला नारायण खेत से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मल्लूर मंडल में फ्रेंड्स डेवलपर्स TTCP अप्रूव्ड लेआउट और रेरा में इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाइए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। क्या काम करते आप? जिरात कर लेते। जिरात का काम करते। पहले से कुछ उनकी कुछ भी नहीं। कितने जाने थे लोग? तुम लोग दोनों भाई। दोनों। क्या नाम है? हीरा रेड्डी, जय रेड्डी। हीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। बच्ची को पत्थर उत्तर डाल दिएगा ऊपर, पेट पे मार लगा। बच्ची गिर गई, सर को मार लगा। गिर गई पैर को तो लगे से देखी पैर को लगा बोल को जरा। फिर जब भी रात में संगारेड्डी सदर हॉस्पिटल नहीं लगे वर्धा खाना क्या हुआ, इंस्पेक्शन हो रहा। बच्ची डर के नहीं बोली, बच्ची डर को तो नहीं बोली। मार लगा बच्ची को, सर में पेट में मारना लगे। दोनों मारना लगे ना, उन्होंने बच्ची बोले तो फिर इन्हें झगड़ा करेंगे बोल के उन्होंने बच्ची रोक के ऐसे डर गए। मैं प्रेसिडेंट साहब को फोन करा, साहब मैंने गौर साहब को फोन करके मैं फोन करा। अपन की बच्ची का प्रॉब्लम क्या बात करना समझ में आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, देखते देखते हाथ में छुड़ गए सर का, समझ में नहीं। अपन 4 दिमाग बोलते अपना नीचे हाल में हो गया, बात करने भी 2 दिन तक इससे क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। हालत है बस हाथ का ऐसे बच्ची क्या बोले थे बोला जो भी है तो हमारा बच्चा से पूरा। अब इत्मीनान से रहो, आप कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह, समझ रहे, बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ भी हमें हमारे को फ़ोन करो, मेरा नंबर लिख लो, कर दो, मेरा नंबर है। कुछ भी रहा तो फ़ोन करो, हमारे गौस पाशा भी रहते उन्हें भी रहते, फ़ोन करो, समझ रहे। अभी हम जाते आते बात करते, SP से बात करते, सर्कल से भी बात करते, कुछ भी नहीं होता, समझ। अब इत्मीनान से रहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से एक इशू पर मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ। वो इशू ये है कि एक मेरी बहन आलिया बेगम 15 साला, उसको जो है 2 अफराद हमला करके उसको मार दिए हैं। तो एक्चुअल इशू ये है कि ये वाक़या जो है अनंताराम विलेज यानी अनंताराम गांव का है, जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आता है। आपका जो है ज़ीरात बाड़ी का कारोबार है। ये कल रात में 8:30 बजे के बीच में वापस आ रहे थे, तो कहीं ज़रूरत के लिए आप रुके, रुकने के बाद में ज़रूरत की अटेंड करके वापस हो रहे थे। अचानक 2 शराबी लोग, जिसका नाम वीरा रेड्डी है और विजय रेड्डी है, जिसका ताल्लुक़ इनके ही गाँव से है, इनको मारने लगे वो लोग। जैसा ही इनको मारने लगे तो ये जो है इनकी लड़की देखी है, ये यानी बाप के ऊपर हमला हो रहा था, गनेटा डाल दे रहे थे। बाप को बचाने के लिए जब इनकी लड़की गई आलिया बेगम, वो लड़की के ऊपर भी गनेट डाल दिए, वो बच्ची जख्मी हो गई। ये लड़की को पहले तो एक छोटे सर के हॉस्पिटल में रखे, फिर घर को भेज दिए, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई तो फिर सदाशिवपेट के हॉस्पिटल को ले गए, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसको आपके संगारेड्डी के वेलनेस हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ पर बच्ची 2 रोज रहने के बाद में ये बच्ची 15 तारीख के दिन, ये वाक़या हुआ 11 फरवरी के दिन, 15 फरवरी के दिन जो है बच्ची का रात में इंतकाल हुआ और 16 के दिन बच्ची की तदफीन आई। जी हाँ, तदफीन अमल में आई। 16 के दिन पुलिस वाले ले जाकर पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम होने के बाद में बच्ची की तदफीन हो गई। अब यहाँ पर इश्यू ये है कि इतना बड़ा वाक़या होने के बाद में आप देखिए, अगर कोई दलित की लड़की के साथ ये वाक़या होता या कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ ये वाक़या होता तो ये इंटरनेशनल मीडिया में आ जाता, और अगर हमलावर अगर इत्तेफाक से मुसलमान रहता तो ये भी पूरा वाक़या बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पर इतना बड़ा वाक़या हुआ तो हमारे कोई कायदीन इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। कल मैं रात में आया, तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे यहाँ बैठा। पहले तो पुलिस वाले बोले कि आप गाँव में मत जाइए, ये लोग भी बहुत डरे हुए थे।
मेरे से नहीं मिल सके। 24 घंटे में मेहनत करने के बाद में हमारे डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान साहब ये बेचारे मुझे फ़ोन करके बोले कि आप आइए, हम मिलाते। फिर हमारे ECIL के समीर साहब मेरे को फ़ोन करे, इधर आइए आप, करीब में आइए। ये बेचारे मेरे को बोले कि हमारे रिश्तेदारों में आप चलिए। तो तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि सबसे पहले तो इसकी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी लड़की तो हम वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। फास्ट ट्रैक में उसके केस को चलाते हुए इनकी ये लोग बेल पे आने से पहले इनकी चार्जशीट डालना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ के जो संगारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रूपेश साहब, CH रूपेश इनका नाम है, IPS ऑफिसर है, वेरी यंग डायनेमिक ऑफिसर है। ये पहले हमारे कने DCP साउथ ईस्ट करे हुए है, शायद मैं समझता हूँ हमारे कने करे हुए है, और अच्छे खासे ऑफिसर है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और उनसे उम्मीद ये करता हूँ कि इस मसले पर आप अपनी बेटी समझकर इनके साथ इंसाफ करिए, माँ के साथ और ये वालिद के साथ इंसाफ करिए। इनकी जितना हो सकता जल्द से जल्द चार्जशीट डालना चाहिए। उनसे मेरा मुतालिबा है कि कम से कम 25 लाख रुपए एग्जीक्यूशन देना चाहिए, इनको एक 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये, क्योंकि एक हमला हुआ, ये लोग एक मुतासिर है, तो मुतासिर खानदान में से गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। बच्चा जो है पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा बच्चा उनका। इस्माइल साहब को 2 बेटे 2 बेटियां थे, एक लड़की की शादी हो गई, ये दूसरी लड़की है। तो बहरहाल इंसाफ की उम्मीद है। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।